हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ क्या है और स्नेल्स लॉ की सरफेस के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब एंटर करता है तो उसके लिए हम लोग कैसे लगाते हैं, तो हम लोग जानेंगे यहाँ से पूरा डिटेल में। यहाँ से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो यानी इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में फ्रेंड सर्कल को सबको यानी शेयर करें। बात करने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ओपन योर नोटबुक और यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से टॉपिक का नाम दे दें यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ऐसे तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे रिफ्लेक्शन क्या है, फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कि सरफेस के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं, स्नेल्स लॉ क्या है, सब हम लोग देखेंगे एक बाय एक करके। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से स्नेल्स लॉ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ से। तो फिजिक्स में जो अधिकांश है, ऑप्टिक्स में केवल डायग्राम का ही कमाल है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे यहाँ से स्नेल्स लॉ क्या है। तो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर एक हम नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये है आपका नॉर्मल हो गया एम और ये एन, ठीक है। अब कोई यहाँ से रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये ऐसे चली गई, ठीक है। इसको जाना चाहिए था यानी सीधे, लेकिन ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल और ये भी हो गया आपका नॉर्मल, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये है एंगल आई और ये है एंगल आर और ये है आपका डेल्टा, ये है पॉइंट ओ, ठीक है, ए ओ बी और इसको मान लीजिए सी, ठीक है। ये है आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं यहाँ से। अब इसको तो चलिए अब हम बात करते हैं यानी तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एकदम शॉर्टकट है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं। When rays of light passing from कहाँ से कहाँ तक, from one medium to another medium, then when a ray of light passing from one medium to another medium, then they deviates to original path is called refraction of light, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करेगा या करेगी तो ये इसका ओरिजिनल पाथ कहाँ पर है, ये ए से लेकर सी पर है, लेकिन ये डेविएट कर जा रही है। तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद वो डेविएट होता है, इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का क्या है, दो लॉज है, उसको हम लोग एक बाय एक करके देखेंगे। तो पहला लॉज क्या बताता है कि इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पर लाइज करता है, ठीक है, वो हो गया। यानी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई टू सेम प्लेन, ठीक है। मतलब तीनों जो है एक ही पॉइंट ओ पर लाई कर रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं यानी सेकेंड लॉज क्या है। तो ये साइन आई है और ये एंगल साइन आर है, तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वो एक कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ या इसको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant is called refractive index, ठीक है। मतलब सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चला कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से यानी अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई अपन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन। ये जो कांस्टेंट जो है इसको हम लोग एन भी लिख सकते हैं या इसको म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन या म्यू। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो गया, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्नेल्स का लॉ हो गया। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि जब यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जब एंटर करता है तो उसका यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये एन क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हर मटेरियल का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक वैल्यू होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट जब किसी मटेरियल में एंटर करता है तो वो अपने पाथ से डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो डेविएशन का जो मेजर जो होता है वही होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो लाइट जो है हर मीडियम में अलग अलग तरह से बेंड करता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, एयर हो गया। तो हर मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर यानी वो जो वैल्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके आधार पर हम लोग किसी मटेरियल का प्योरिटी हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको तरह फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए या कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल क्या हो जाएगा, जैसे मान के चले केरोसिन हो गया, केरोसिन का वैल्यू कितना, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.44। वाटर हो गया, वाटर का वैल्यू कितना 1.33, ठीक है। उसके बाद डायमंड के ले लीजिए, डायमंड के लिए कितना जाएगा 2.42। टर्पेंटाइन हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल उसका भी कितना हो गया 1.47,
ठीक है। तो ये एक नंबर है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वैल्यू है, ठीक है। तो हर लिक्विड का मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं जैसे हाउ टू चेक प्योरिटी ऑफ, ठीक है, क्योंकि आजकल केरोसिन क्या मिल नहीं रहा है, ठीक है, केरोसिन पेट्रोल। जैसे मान के चलिए, यानी केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जैसे मान के चलिए n बराबर 1.44 होता है, ठीक है। अब इस केरोसिन में थोड़ा सा कुछ और मटेरियल मिला दीजिए, ठीक है। जैसे ये केरोसिन हो गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 हो गया। अब इस केरोसिन में थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, ठीक है, या पानी छोड़ दीजिए, ये कुछ और मटेरियल मिला दीजिए, ठीक है। कोई और तेल हो सकता है, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, या रिफाइंड डाल दीजिए, ठीक है, या क्या बोलते हैं, सरसों तेल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। तो जब उस चीज़ को जब ऐड करिएगा ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ चेंज हो जाएगा, यानी 55 या 1.67 हो जाएगा, या 2.33, ठीक है। मतलब इतना इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी प्योर केरोसिन का, वो उतना के बराबर नहीं होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान वहाँ से वैल्यू जो होता है वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो है कुछ यानी मिलाया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें मिलाया हुआ रहेगा तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने के बराबर नहीं होगा, कुछ अलग होगा। अगर इसमें कुछ नहीं मिलाया होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 के बराबर होगा, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, और उसके आधार पर जितना भी लिक्विड है और हर चीज़ का यानी उसका प्योरिटी हम लोग चेक करके बता सकते हैं। उसी तरह दूध का भी है, ठीक है। तो दूध में जब उसमें पानी मिलाइएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और होगा, प्योर दूध होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर मटेरियल का प्योरिटी को आप आसानी से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ताकि आसान हो। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ। यानी स्नेल्स लॉ जो होता है हम लोग कैसे यूज करते हैं किसी दो सरफेस के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ फॉर टू सरफेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए कि जिसकी सरफेस के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट ऐसा एंटर कर रही है, आई है, आर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये n2 है, ये है नॉर्मल, ये है n डैश, m डैश। तो लाइट जो है ये n1 से n2 में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 विथ रेस्पेक्ट टू n1। तो कैसे लिखेंगे, n21, और n21 क्या हो जाएगा, यानी साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। यही है हमारा स्नेल्स लॉ, यही बताता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि n21 बराबर, इसको हम लोग n2/n1 ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको n12 को हम लोग n1/n2 भी लिख सकते हैं। और किसी किसी बुक में n21 ऐसा भी लिखा रहता है, तो इसका भी मतलब वही हुआ, ठीक है। या इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा तो अभी भी इसका मतलब सेम ही हुआ, ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर n1 से चलकर अगर n2 में एंटर कर रही है, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 विथ रिस्पेक्ट टू n1, n21 बराबर साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। अगर उसके बाद अगर मान के चलिए अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे चल रही है,
ठीक है। ऐसे ये है आई, इसको मान लीजिए अगर ये आर है, ठीक है, और ऐसे बेंड हो रही है, और ये है आपका आई, तो हम लोग कैसे लगाएंगे स्नेल्स लॉ? तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आर है, तो साइन आर बटा साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? आई, ठीक है। अब ये मीडियम मान के चलिए n1 है और ये n2, तो पहले n2 लिखेंगे, यानी n2 उसके बाद n1, ठीक है, और इसको हम लोग n2/n1 लिख सकते हैं। तो यही हो गया आपका स्नेल्स लॉ। किसी भी सरफेस के लिए आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं स्नेल्स लॉ जब एयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब रे ऑफ लाइट एंटर करता है तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं यहाँ से। चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ से व्हेन rays of light passing through यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, ये हो गया आपका केस फर्स्ट। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करेगा तब, ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिए, रे बना दिया यहाँ से, सॉरी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल एन डैश, ये है आई, ये है आर, ठीक है, ओ ए ओ बी, और ये जो एंगल होगा इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ये हो गया सी, डेविएशन एंगल, इसका नाम दे दीजिए एम डैश। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि जब व्हेन रे ऑफ लाइट, ये हो गया आपका रियर मीडियम, इसको n1 दे देंगे, अब ये हो गया आपका डेंसर यानी n2 मीडियम। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो अब बताए थे यहाँ से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार हम लोग कैसे लगाएंगे? तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है? एंगल ऑफ साइन आई अपन साइन आर, ठीक है, तो एंगल साइन आई अपन साइन आर, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू n1 से n2 में जा रहा है, तो पहले n2 उसके बाद 1, यानी n2/n1, या इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन आई इंटू n1 बराबर n2 इंटू साइन आर, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन आर, ये हो गया यानी रेयर टू डेंसर, ठीक है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट सबसे बात क्या है कि देखिए, गौर से देखिए, इसमें जब रे ऑफ लाइट रेयर से जब डेंसर में आ रही है तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, मतलब नॉर्मल से दूर इधर नहीं आई है, ऐसे, ठीक है, तो यानी रिफ्रैक्टेड रे बेंड यानी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत खूब। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर से जब डेंसर में आएगी तो रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड करेगी? यानी नॉर्मल की तरफ। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से क्या है? ज़्यादा है, तो आई इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन आर, तो क्या होगा? यानी रेयर से डेंसर में एंटर करेगी, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं डेविएशन एंगल, तो गौर से देखिए, ये एंगल जितना होगा उतना टोटल एंगल क्या होगा? ये यानी ए ओ एन बराबर क्या होगा? एन डैश ओ सी, यानी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी एंगल एन ओ ए बराबर एंगल
एन डैश ओ सी, तो एन ओ ए कितना है आई, तो ये भी कितना आना चाहिए आई। बहुत खूब। अब हम इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, आई बराबर आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा, इसीलिए डेल्टा बराबर कितना हो गया आई माइनस आर। तो यहाँ से डेविएशन एंगल भी निकाल सकते हैं। तो डेविएशन एंगल क्या है, तो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई में से आर घटा देंगे तो वहाँ से डेविएशन एंगल निकल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या पता चला, तो हम लोग को ये पता चला कि जब रे ऑफ लाइट यानी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो उसको यानी वो किधर बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ, मतलब वो जो रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर देती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और इसका अगर उल्टा कर दे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब केस 2 देख लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यानी केस 2। ठीक है, यानी व्हेन यानी रेज ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए ताकि पूरा अच्छा समझ में आ जाए। तो केस 2 में क्या गया, मेन रेज ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो इसका एक ठो यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान के चलिए एक नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब ये आर, ये है आई, N2, ये है N1, ये है डेंसर, और ये हो गया आपका रेयर। ठीक है, ये हो गया M और ये हो गया M डैश, इसको ले लेते हैं O। तो इससे क्या पता चला, तो जब डेंसर से जब रेयर में जाती है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ लगाइए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ से क्या पता चलता है कि साइन आई, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू इस दो मीडियम से वन मीडियम में जा रहा है, यानी 1 2 यानी N1 अपॉन N2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा N2 साइन आई इक्वल टू N1 साइन आर। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से VVI इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो VVI इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये है यहाँ पर कि जब डेंसर से जब रेयर में मुड़ेगा तो ये इस तरफ मुड़ जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। यहाँ से देखिए ये, ठीक है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा, मतलब आर ग्रेटर देन आई। ठीक है, और इसमें एक और चीज़, इसमें ये हो गया आपका टोटल ये। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो यानी रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड नॉर्मल से दूर बेंड कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, तब तक इसको तारीफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस पर कुछ यानी क्वेश्चन भी करते हैं ताकि पूरा और कॉन्सेप्ट अच्छा से बिल्ड अप हो सके। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, बहुत सुंदर सा प्यार सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है एक लेते हैं शॉर्टकट अपने से सोचकर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिया जाए कि जैसे मान के चलिए कोई एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर कोई एक नॉर्मल है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये ऐसे रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बराबर, ये 2 दिया है, और इसका N2 बराबर नहीं, इसका 1 दिया है और इसका
2 दिया है, ठीक है। ये दिया है आपका, मान के चलिए ये 30 डिग्री दिया है, तो पूछ देगा कि एंगल आर, ये आर कितना होगा, ठीक है। तो आर कैसा निकलेगा, तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, ठीक है। स्नेल्स लॉ से क्या होगा, तो कभी भी स्नेल्स लॉ लगाना है तो उसमें कुछ नहीं सोचना है। इसका n1 है तो ये एंगल कितना का, यानी n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। क्लियर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू रेयर से डेंसर n2 1, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं n2/n1, और साइन आई का वैल्यू कितना है 30, ठीक है। तो 30 यहाँ पर रख दीजिए, तो साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कितना जाएगा, n2 का वैल्यू कितना जाएगा 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा यहाँ से, तो 2 साइन आर इक्वल टू साइन 30, ठीक है। यहाँ पर 2 भी था तो 2 साइन आर, तो यहाँ पर 2 2 यानी कितना होगा, यानी 4, तो ये कितना हो गया, तो आर बराबर साइन इनवर्स 1/4 हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल कर चेक कर सकते हैं कि ये कितना डिग्री होगा इसका। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। तो इस पर जो है यानी बहुत सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ बहुत यानी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और स्नेल्स लॉ के आधार पर आप किसी भी सरफेस के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्नेल्स लॉ किसी सरफेस के लिए लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्नेल्स लॉ। अब बात करते हैं यहाँ से स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ फॉर एनी सरफेस, ठीक है। किसी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। जैसे मान के चलिए ये दिया है कोई रिफ्रैक्टिव, एक है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर रही है, ये एंगल इंसिडेंस आई आर n1 n2, ठीक है। अब ये ए ओ और बी n1 n2, तो हम जानते हैं यहाँ से स्नेल्स लॉ क्या आता है कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू n2 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा, n2/n1, ठीक है। अब ये n2/n1 जब हो गया तो इसको हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या आता है, n2 बराबर c/v2 और n1 बराबर c/v1। तो इसमें जब वैल्यू इसको रखा जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ से, n2 1 बराबर n2 का वैल्यू क्या आ गया v/c/v2 डिवाइडेड बाई c/v1, यानी c/v2 और ये v1/c, c से c कट गया, तो n2 1 बराबर v1/v2, एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया। तो n2/n1 बराबर v1/v2, ये एक फार्मूला आ गया। तो फार्मूला क्या है, अगर इस मीडियम का वेलोसिटी आपका v1 हो और इस मीडियम का वेलोसिटी अगर v2 हो, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं चूंकि v बराबर क्या आता है n इंटू लेमडा, और इस मीडियम में अगर वेवलेंथ जो है लाइट का कुछ दिया रहता है, मान के चलिए वेवलेंथ λ1 और इसमें λ2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n2/n1 और v1/v2 इक्वल टू n λ1 और n λ2। n क्या है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है, सेम में रहता है, तो ये क्या आ गया n2/n1 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के क्या है यहाँ पर, यानी देख लीजिए एक रिलेशन आ गया, और ये जो ये क्या है यहाँ पर, n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये v क्या है वेलोसिटी या स्पीड, ये क्या है वेवलेंथ,
ठीक है, तो तीनों के बीच एक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्नेल्स लॉ हम लोग किसी भी सरफेस के लिए हम लोग लगा सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, यानी बिंदास हम लोग किसी भी सरफेस के लिए लगा लगे और वहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत कुछ चीज़ हम डाटा को ही निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डेविएशन एंगल्स, हर चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। इस पर क्वेश्चन जो बहुत सा यानी क्वेश्चन है। ठीक है, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं यहाँ से। तो आज की इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही। वीडियो का लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए। आज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।